सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। सदगुरु युक्तिराम जी महाराज ने धन्य हो। सदगुरु स्वामी श्री कुशालदास जी महाराज ने धन्य हो। संत श्री ज्ञानेश्वरी भाई जी महाराज ने धन्य हो। गुरुदेव आपके धिन धिन हो, महाराज आपके धिन धिन हो, महाराज आपके धिन धिन हो। पतिव्रता मैली भली काली कुचिल करूप, पतिव्रता के रूप पर बारू कोटि स्वरूप। बोलो राम। महाराज कहते हैं पतिव्रता स्त्री है अगर, तो वो चाहे काली है, चाहे कुरूप है, चाहे कद काठी से लुभावनी नहीं दिखती है, लेकिन वो व्यभिचारिणी स्त्री से लाख गुना सुंदर है। जो व्यभिचारिणी अति सुंदर है, गहनों से लदी हुई है, रूप और नाक नक्श से अति ही सुंदर है, लेकिन एक उसके अंदर पतिव्रता का अंग न होने की वजह से वो संसार में निंदनीय है, वो पूजनीय नहीं। ऐसे ही भक्त जो अपने ईश्वर के प्रति, अपने गुरु के प्रति पतिव्रता का अंग रखता है, उसके लिए संसार में कोई भी चीज दुर्लभ नहीं है। जो शिष्य अपने गुरु के सन्मुख रहता है, गुरु के वचनों पर विश्वास करता है और गुरु के वचन के अलावा किसी भी सत्य या असत्य को स्वीकार नहीं करता है, ऐसा वो शिष्य संसार में सत्ताधारी पूजनीय है। कबीर साहब जी अपने पतिव्रता के अंग में कहते हैं कि पतिव्रता पति को भजे और न आन सुहान, सिंह बच्चा जो लंघना तो भी घास नहीं खा। बोलो राम। शेर का बच्चा कितना भी छोटा हो, लेकिन वो घास नहीं खाता, उसका प्राण है, उसका धर्म है। ऐसी जो पतिव्रता स्त्री होती है, वो केवल अपने पति के ही प्रेम में लीन रहती है, लवलीन रहती है, खोई रहती है। संसार की कोई भी खुशी उसको स्वीकार नहीं है, किसी भी खुशी की चाहना नहीं। पतिव्रता पति को भजे और न आन सुहाए। वो आन उपासना नहीं कर सकता। ऐसे में उसके अंदर सत आ जाता है। भाई कहते हैं कि सत की बात न मेलो हो, सत सबद ले खेलो वो साधो, सत की बात न मेलो हो। एक पतिव्रता स्त्री के लिए अपने पति के अलावा दूसरी कोई भी चीज सुहाती नहीं। ऐसे ही जो गुरुमुखी भक्त है, सेवक है, उसको अपने गुरु ज्ञान के अलावा और कोई भी चीज सुहाती नहीं। सतसुन पोलज मेरी खोली, सतसुन फौज जीवाई हो, सतसुन शीस मंगाई काने, और पांडु गला सब जाई हो। सत की बात न मेलो, सत सबद ले खेलो वो साधो,
सत्य की बात न मेलो। बोलो राम। एक पतिव्रता स्त्री के अंदर सत्य कैसे आता है? वो तन से, मन से, वचन से एक पति की सेवा करती है, पति के वचन पे चलती है, तो उसके अंदर स्वतः ही वो सत्य आ जाता है, उसके अंदर वो गुण आ जाता है। एक सुभद्रा सती थी, उसके घर पे एक संत आए। संत के आंख में कोई तिनका गिर गया था। वो बहुत दुख पा रहे थे, आंख लाल पड़ी हुई थी, दुखी थे। पतिव्रता स्त्री को दया आ गई। उसने बूढ़े संत से पूछा कि आपके आंख में कुछ गिर गया है क्या? वो बोले मेरे आंख में कोई तिनका गिर गया है, निकल नहीं रहा है। अब पतिव्रता स्त्री ने सोचा कि इस पराय पुरुष को स्पर्श करना मेरे धर्म के खिलाफ है। मेरी आत्मा गवाही नहीं करेगी कि मैं इस पराय पुरुष का स्पर्श करके तिनका निकालूं। लेकिन संत दुखी है, संत का दुख देख के दुख का निवारण नहीं करती हूं तो भी दोष लगता है। सुभद्रा सती ने कहा कि आप अपने आंख को खोलिए, मैं उसमें से तिनका निकाल दूंगी, क्योंकि जीव को कोई दोष नहीं लगता, जीव सदैव पवित्र मानी जाती है। संत ने दोनों उंगलियों से आंख को खोला और सती ने जीभ के सहारे वो तिनका निकाल दिया। लेकिन तिनका निकालते समय सती के मांग का जो सिंदूर था वो थोड़ा संत के माथे पे लग गया। संत भी अनभिज्ञ थे, सती भी अनभिज्ञ थी। संत का कष्ट निवारण हुआ तो संत दूसरे दरवाजे भिक्षा लेने गया। उस घर की बाई ने पूछा कि महाराज आप अभी कहां से आ रहे हो? क्योंकि बाई जी ने देखा संत के माथे पे कोई सिंदूर लगा है। तो ऐसी कौन सी स्त्री थी जो संत के संपर्क में आई? संत ने कहा मैं ये पड़ोस के घर से आ रहा हूं भिक्षा लेके। अब उस पड़ोसन को एक मौका मिल गया, क्योंकि निंदक हमेशा मौके की तलाश में रहते हैं। मौका मिला और उन्होंने चारों तरफ बात फैला दी। अच्छी बात का प्रचार बहुत देर में होता है, लेकिन बुरी बात का प्रचार बहुत तेजी से होता है। लोगों को दूसरे का अहित करने में, दूसरों की बुराई करने में बड़ा सुख मिलता है। ये सागटों का स्वभाव होता है। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि मीठी बोली न्यू चलन पर अवगुण ढकलेन, पांचों चंगा नान का हरि भजन हथ देन। ये 5 गुण जिसके अंदर है वो संसार में नंबर 1 का आदमी है, धनभागी है। एक तो मीठी बोली होनी चाहिए। जिसकी जुबान में मिठास नहीं है तो उसके बाकी और अंग में क्या मिठास होगा। जिसके स्वभाव में विनम्रता नहीं है, अकड़ है, वो परमात्मा को नहीं पा सकता। ये सावधानियां समझनी। परमात्मा को कौन पा सकता है? जिसकी जुबान मीठी हो, जिसमें विनम्रता हो, जो दूसरों के अवगुण को ढक ले, दूसरों की निंदा नहीं करे, दूसरों के अवगुण का प्रचार नहीं करे। मीठी बोली न्यू चलन पर अवगुण ढक ले, पांचों चंगा नान का हरि भजन हथ दे। और भजन करता हो दिन रात, जब भी मौका और समय मिले तो दान पुण्य भी करता हो। ये 5 गुण जिसके अंदर है, मीठी बोली न्यू चलन पर अवगुण ढक ले, हरि भजन हथ दे, 5 चीज हो गए। जो सागट है इनमें यही 5 गुणों का कमी है। सागटों के पास मीठी जुबान कहां, सागट के पास विनम्रता कहां, सागट के पास निंदा के अलावा और है ही नहीं कुछ। सागट भजन नहीं करता,
सागट कभी दान नहीं करता, और कोई दान पुण्य करे तो उसको भ्रम में डाल देता है। कोई शुभ कर्म करना चाहे तो उसको शुभ कर्म करने से रोक लगा देता है। ऐसे सागट को दूसरे का अगर कोई बुराई मिल जाए तो वो प्रचार करने में देर नहीं लगाती, और वो संत और सती की निंदा करने लगी। धीरे धीरे पूरे नगर में बात फैलती है और संत और सती की निंदा शुरू हो जाती है। रात्रि में ब्रह्मअग्नि फूट गई। पूरा शहर इस पाप के बोझ को बर्दाश्त नहीं कर सका। सारा शहर धू धू करके जलने लगा। राजा ने राजगुरु को बुला के पूछा कि ये क्या ऐसा पाप हो गया जिसकी वजह से हमारे नगर में ब्रह्मअग्नि फूट गई। राजगुरु ने कहा कि किसी सती की या किसी संत की बिना वजह ही निंदा हो रही है, इसलिए उनकी तलाश करके उनसे क्षमा मांगा जाए तो यह ब्रह्मअग्नि का दोष हट जाएगा। राजा ने पूछा कि उस सती की तलाश कैसे करें। संत ने कहा, राजगुरु ने कहा कि जिस सती स्त्री के स्पर्श करने से ये दरवाजे खुल जाएं, बस उसी सती को मनाओ, क्षमा मांगो, जिससे ये ब्रह्मअग्नि शांत हो। राजा ने पूरे नगर में कहलवा दिया कि नगर के सारे दरवाजे जाम हो गए हैं, जड़ गए हैं, चारों तरफ अग्नि लगी हुई है, दरवाजा नहीं खुलेगा तो प्रजा की जान सब चली जाएगी। दरवाजा खुलने से सब जान बचा के बाहर निकल सकते हैं, इसलिए है कोई सती जो इस दरवाजे को खोले। तो नगर की सारी तथाकथित सतियां आईं, दरवाजे में जोर आजमाइश लगाया, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। उधर सुभद्रा सती ने अपने सासू मां से आज्ञा ली। सासू मां से आज्ञा क्यों ली? क्योंकि स्त्री को हमेशा संरक्षण में ही रहना चाहिए, मां बाप के संरक्षण में रहना चाहिए, उसके बाद पति के संरक्षण में रहना चाहिए। पति घर पे नहीं है तो सासू अम्मा या ससुर के संरक्षण में रहना चाहिए। अगर सासू अम्मा और ससुर घर में नहीं है, पति भी घर में नहीं है, तो अपने बड़े पुत्र से आज्ञा लेकर ही सती स्त्री को कोई कदम उठाना चाहिए। सुभद्रा सती ने अपने सासू मां से आज्ञा ली और उसने भी जाके हाथ में जल लेके संकल्प किया कि अगर मैं तन से, मन से और वचन से पति के अधीन हूं, पति को जानती हूं, तो ये दरवाजा खुल जाए। खट दरवाजा खुल गया। वो सती स्त्री का राजा ने बहुत ही आदर किया और कहा, बेटा जल्दी जल्दी सारे दरवाजे खोल दो। सती ने 6 दरवाजे खोल दिए, लेकिन 7वां दरवाजा नहीं खोला और कहा कि ये तो कोई और सती हो तो उससे खुलवा लीजिए। 6 दरवाजे खुल गए हैं, काम तो चल गया है, लेकिन 7वां दरवाजा मैं नहीं खोलूंगी। और भी कई सतियां होंगी इस नगर में। सती नगर मद माई, रैण तारा सच छाज। सदगुरु सुखराम जी महाराज अपने अनुभव वाणी में कहते हैं कि जिस तरीके का स्थान नगर में एक सती का होता है, सती नगर मद माई, नगर के मध्य में सती का जो पूजा होता है, जो आदर है, जो इज्जत है, जो महानता है, ऐसे हमारे गुरु महाराज की मानता है। महाराज जी अपने गुरु महिमा में लिखते हैं, सती नगर मद माई, रैन तारा शशि छाजे। ताराओं के बीच में जैसे चंद्रमा शोभायमान है, जैसे लाखों स्त्रियों के बीच में एक पतिव्रता स्त्री शोभायमान है, ऐसे हमारे गुरु महाराज जी लाखों संतों के बीच शोभायमान है। सुभद्रा सती ने कहा, राजन कल को दुनिया कहेगी कि हम भी खोल दिए होते, एक दरवाजा छोड़ दिया होता, तो इसलिए दरवाजा मैं छोड़ देती हूं, कोई और ही सती खोले, आज तक नहीं खुला। तो भाई कहते हैं कि पतिव्रता पति को भजे और न आन सुहाय। ये सता, ये शक्ति कैसे आती है? और न आन सुहाय, जिस भक्त के अंदर आन उपासना बिल्कुल नहीं,
कोई आस नहीं है। ये नैनो अंतर आव तू नैन झाप तो ही ले, ना मैं देखूं और कूं ना तो ही देखन देव। बोलो, ऐसा प्रेम अपने पति से, ऐसा प्रेम शिष्य का अपने गुरु से। वो गुरु को अपना ऐसा मानता है कि उसके अलावा उसको संसार में दूसरा कोई है ही नहीं, ना कोई पुरुष है, ना कोई गुरु है, ना कोई संत है। कबीर सीप समुद्र की रटे पियास पियास। समुद्र में सीप है, वो पानी के बगैर व्याकुल है, लेकिन वो किसी भी नक्षत्र का पानी अपने अंदर लेता नहीं। और बूंद को ना गए स्वाति बूंद की आस। स्वाति नक्षत्र का पानी ही मोती लेता है, और जैसे स्वाति नक्षत्र का पानी उसके अंदर आता है, वो मोती का सीप जो है, वो सीप अपना मुंह बंद करके उस पानी के बूंद के साथ समुद्र के नीचे जाके बैठ जाता है, और उस एक बूंद के कण को मोती में परिवर्तित कर देता है। भाई कहते हैं कि सीप दुखी है, सीप प्यासा है, लेकिन सब जल को नहीं पीता। ऐसे ही शिष्य अपने गुरु के दर्शन का प्यासा है, लेकिन वो हर संत को अपना गुरु नहीं मानता। ऐसी पतिव्रता स्त्री अपने प्रेम के पागल है, लेकिन संसार में पर पुरुष उसके लिए कोई है ही नहीं। पपिया का पण देख कर धीरज रहे नारंच, मरते दम जल में पड़ा तहु न बोरी चंच। बोलो रहा। पपैया पक्षी है, वो सब नक्षत्र का पानी नहीं पीता, स्वाति नक्षत्र का पानी ही पीता है। पानी के बीच में बैठा रहे तो भी वो चोंच खोल के पानी नहीं पी सकता, पीता ही नहीं। स्वाति नक्षत्र का पानी पीता है। प्यासा है, मर रहा है, पानी में ही पड़ा हुआ है, लेकिन सब पानी को नहीं पीता। ऐसे ही कोई गुरु भगत है, भजन करता है, तो चाहे उसको लाख कष्ट दुनिया में मिले, लेकिन वो अपने भजन को नहीं छोड़ता। वो भजन के लिए जिंदा है। चातक सुत को पढ़ावही आन नीर मत ले, मम कुल यही स्वभाव है स्वाति बूंद चित दे। चातक पक्षी है, अपने बच्चों को यही पढ़ाती है कि बेटा जिंदगी में स्वाति नक्षत्र के अलावा किसी बूंद के लिए मुंह मत खोलना। ऐसे जो सच्चा शिष्य है, वो अपने गुरु के अलावा कहीं चित्त नहीं देता। वो एक भजन के अलावा दूसरा और कुछ नहीं करता। इसके लिए उसको चाहे कितना भी कष्ट झेलना पड़े, दुख झेलना पड़े, वो हंस के झेल जाता है। क्यों? कि सूरा के तो सिर नहीं, दाता के धन नाय, पतिव्रता के तन नहीं, सुरति बसे मन माई। बोलो रहा। सूरवीर, दाता और पतिव्रता, इन तीनों की सुरती अपने अपने जगह अपने लक्ष्य पे लगी हुई। सूरवीर को अपना लक्ष्य याद है कि हमको लड़ाई को जीतना है, फतह करना है। दाता को एक लक्ष्य याद है कि हमें धन का दान करना है। दाता को अपने धन से प्रेम नहीं होता। दाता धन से प्रेम करेगा तो दान नहीं कर सकता। सूरवीर अपने सर की चिंता नहीं करता, मरने की चिंता नहीं करता, क्योंकि मरने की चिंता करेगा तो सूरवीरता आएगी नहीं। पतिव्रता अपने तन की रक्षा नहीं करती। पतिव्रता अपने मन के और वचन से अपने पति के चरण में लगी रहती है। ऐसे ही जो सच्चा भक्त है अपने गुरु का, भजन का, वो भजन में प्रेम लगाता है।
भजन के अलावा वो लाऊ झाऊ नहीं करता, इधर का ज्ञान सुने उधर का ज्ञान सुने नहीं, उसका लक्ष्य केवल एक है कि नाम न ले तो क्या हुआ ज्यों अंतर है। भाई कहते हैं कि जप तप करनी जोग सो भजन समो नहीं कोई, प्रेम सम सुख राम कहे नाम भजन नहीं हो। जिसके अंदर वो अखंड प्रेम आ गया उसके लिए जप तप करनी जो क्रिया और यहां तक कि भजन भी कोई माने नहीं रखता। ऐसी कोई पतिव्रता स्त्री है तो दिन रात अपने पति का नाम लेती है या नहीं लेती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पतिव्रता अपनी स्त्री पति का नाम दिन रात नहीं जपती है। नाम न ले तो क्या हुआ, अगर राम राम नहीं कहता है तो कोई बात नहीं, लेकिन अंतर में प्रेम अथाह है। जैसे पतिव्रता स्त्री अपने पति का नाम नहीं लेती फिर भी उसके अंदर सत बना हुआ है। सती बिचारी सत किया कांटों से जो बिछाए, ले सूती पिव आपना 24 अग्नि लगाए। बोलो राम। सती स्त्री है वो लाख दुख पाती है लेकिन वो अपने पति के संग सुखी रहती है। टुकड़ा मिले खाने को तो नमक से खा ले, पानी पी के रह जाए, लेकिन वो पति के संग सुखी रहती है। माता सीता भगवान राम के संग जंगल में इतनी सुखी रही कि उन्होंने मिथिला का राजमहल का सुख भी याद नहीं किया, अयोध्या के राजमहल का सुख भी याद नहीं किया। भाई कहते हैं ले सूती पियो आपना 24 अग्नि लगाए। पतिव्रता स्त्री अपने पति के साथ जाके विश्राम करती है, संसार का सारा सुख उसके गोद में आ जाता है। माता सीता ने कहा कि पूरी जिंदगी का सुख जंगल के उस एक पल के दुख की बराबरी नहीं कर सकता। मैं जंगल में जिंदगी भर दुख बर्दाश्त करने के लिए तैयार हूं, लेकिन राजमहल का सुख मुझे नहीं चाहिए। ऐसे पतिव्रता स्त्री का जब भाव होता है तो उसके अंदर सत आती है। ऐसा शिष्य जो गुरु के अंदर ऐसा भाव रखता है तब उसके अंदर ये बात आती है। महाराज कहते हैं सुख दुख ताव बहुत देव साईं, भावे देह धर कूटो, कहे सुख राम भगति नहीं छोड़ूं, जितीन लोक रहे रूठो, राम थारी दाय पड़े सो कीजो, भावे मोख मुगत हर मेलो, भावे दो जख दीजे राम, थारी दाय पड़े जो कीजो। ऐसा भक्त होना चाहिए कि जब हमने गुरु बना लिया, भजन का भेद ले लिया, तो दुख और सुख में ना उलझे, अपने भजन में लग जाए। एक रास्ता पकड़ ले, एक रंग रहा है मत सो मुझे में कोई, दिन दिन दूनी प्रीत शरण सदगुरु की होई, गुरुपत में सुख राम कहें जो शिक्षा चाहो, तो देवल इंडो चढ़ गयो पद पराक्रम। सतसु देवल चढ़ गया इंडो, सतसु दुश्मन मारिया। ऐसा है ये सत्य जो शिष्य के अंदर पतिव्रता का अंग धारण करने पर ही आता है। सदगुरु सुखराम जी महाराज अपने वाणी जी में लिखते हैं कि मैं सबकी रक्षा करता हूं, सागठ है तो भी और सेवक है तो भी, लेकिन महाराज कहते हैं कि मैं सबसे ज्यादा प्यार किसको करता हूं, जो पतिव्रता का अंग धारण किए हुए है, ईश्वर भक्ति में लीन है लेकिन पतिव्रता का अंग है।
पतिव्रता के अंग को तोड़ के उसको हटा के जो भक्ति करता है, महाराज कहते हैं मैं राजी रहता हूं, लेकिन जो स्थान पतिव्रता स्त्री का है वो स्थान किसी का हो ही नहीं सकता। सती बिचारी सत किया, कांटो सेज बिछाए। क्यों? क्योंकि सती स्त्री ने अपने पति के प्रेम में बहुत दुख झेला है। ऐसे जो भगत है वो अपने गुरु के प्रेम में बहुत दुख झेला है। संसार के उतार चढ़ाव और तानों को बर्दाश्त करता हुआ वो शिष्य अपने गुरु के ज्ञान से लगा रहता है। कहते हैं निंदा से डरो मत, निंदा से शर्म मत करो, क्योंकि जब तुम्हारी मंजिल तुम्हारे सामने होगी, जब तुम अपने मंजिल के ऊपर झंडा फहरा रहे होगे, तो निंदक अपने आप तुम्हारे पीछे खड़े हो जाएंगे। निंदक से उलझो मत, निंदक को समझाओ मत, अपना कर्म करो, और जब कर्म का फल आना शुरू होगा, निंदक अपने आप शांत हो जाएगा। सती बिचारी सत किया, कांटों सेज बिछा। कांटों का सेज क्या है? संसार के दुख को झेलना, यही कांटों का सेज है। किसी भी स्थिति में हमें गुरु महाराज की याद नहीं छोड़ो। जैसे सती स्त्री होती है ना, पति मारे पीटे दुख दे कुछ भी करे, लेकिन वो स्त्री घर छोड़ के कहीं नहीं जाती, अपने पति के दरवाजे में पड़ी रहती है। ऐसे ही जो पतिव्रता है, भगत है, वो अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता, अपने गुण को नहीं छोड़ता, और महाराज के ज्ञान के पीछे, महाराज का ज्ञान का प्रचार करने के पीछे तन मन धन सब छोड़ दिया। भाई कहते हैं दिन दिन सो संसार में राम मिलन के काज, पदवी छोड़े जगत की और 3 लोक का राज। इस संसार में बहुत बड़ा धनभागी जीव है। इस संसार में 2 तरीके के लोग होते हैं, एक दे के खुश होते हैं, एक ले के खुश होते हैं, एक खा के खुश होते हैं, एक खिला के खुश होते हैं, एक पा के खुश होते हैं, एक लुटा के खुश होते हैं। कौन अच्छा है कौन बुरा है आप सब जानते हैं। तो भाई कहते हैं इस संसार में आके 2 कर्म करो, एक तो परमात्मा का सुमिरन, दूसरा गुरु का प्रेम। पतिव्रता मैली भली काली कुचिल का रूप, पतिव्रता के रूप पर 12 कोट स्वरूप। आगे और भी अच्छा सा ज्ञान देंगे, जल्दी देंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे साथ जुड़ें। निश्चित रूप से आपको हमेशा कोई न कोई अच्छा ज्ञान हम देते रहेंगे। सदगुरु सुखराम जी महाराज।